गाइस, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। और उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ इसी वक्त। और मैं एक न्यू खबर लेके आई हूँ, तो बने रहिए इस पूरी ब्लॉग वीडियो में। और उम्मीद करती हूँ इस पूरी वीडियो को देखेंगे, इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बात ऐसी है, स्टार्टिंग कर रही हूँ, प्लीज़ शेयर कर देना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जहाँ तक शेयर हो पाए वहाँ तक शेयर करना, क्योंकि कुछ खास है इसमें, कुछ नया है इसमें। आप सोच रहे होंगे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप सबको पता है मैं बहुत खुश रहती हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, बट चिल। प्रॉब्लम में ही आए, प्रॉब्लम तो आती जाती रहती हैं। तो बात करती हूँ मैं स्टार्टिंग। तो पहली बात यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं कि नीतू ने मुझसे बोला कि मुझे काम पे जाना है। जहाँ तक कि मैं हॉस्पिटल में भी पड़ी थी तभी भी बोला कि मुझे काम पे जाना है और मैं चला जाऊँगा, बट मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा। और आज भी झूठ बोलता है कि मैं किसी के साथ नहीं रहता हूँ। फिर उसके बाद उसकी बहन मेरे को बोलती है, अरे प्रवेश तू तो बहुत घूमती है। तो सपना जी, एक बात बता दूं तुमको कि जैसी तुम्हारी तुम हो ना, अरे उससे ज्यादा कई गंदा कोई हो नहीं सकता है, समझी? इतने गंदे भाई को बचाना ना, छी। और दूसरी बात, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे लिए 20 बीघा जमीन देख रही है, तो मतलब तुम भाई से ही कटाई करवाओ, भाई से ही ड्रामन में वो भरवाओ गेहूं। चलो मान लिया 20 बीघा के उसने अकेले किया, इसलिए वो बोलता है फोन करके मेरे को, तू यहाँ से मेरे को यहाँ से काम पे भेज दे, वरना तो मेरे जीजा और मेरी दीदी एक काम करवाती रहेगी। हाँ, तो बहन ऐसा होता नहीं है। और हाँ, तूने अपने भाई को भेजा है, तो एक बात बता, किस लिए भेजा है? वो रश्मि के संग रश्मि के साथ सोने के लिए भेजा है? मतलब मेरे को तो बड़ा बड़ा ज्ञान दे रही थी तुम। हाँ, आज जो रश्मि के साथ वो रह रहा है, घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे पे तो इतना आवाज उठा रहे थे, बहन जो तुम्हें मैं ही मिली हूँ, हाँ, आवाज उठाने के लिए, क्योंकि वाकई तो घर की सपोर्ट करते हैं ना रश्मि के, जाकी वजह से उसको तो तुम कुछ कह नहीं पाओगे। अकेली देख रही हो, मन आए जो बोल दो। एक शर्म नाम की भी कोई चीज होती है, समझी? वो तुम्हारे अंदर किसी के अंदर नहीं है, पूरे घर के अंदर नहीं है तुम्हारे की। और तुम्हारे तो कुल खानदान में चला आया है कि आज इसकी बहन को भगा ले गया, आज उसकी बहन को भगा ले गया। और तुम भी विधिपुर वाले के संग होकर दूसरे के साथ शादी रचा ली। तुम भी कम नहीं हो, समझी? यही होता है। और क्या करना सीखी हो तुम? आज भी भेज तो दिया तुमने रश्मि के संग के लिए, आज तो परिवार वाला कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? परिवार सो गया सब? अरे कैसा परिवार होता है, मेरे को समझ नहीं आता है। ये वही परिवार है, हाँ, जो मेरे सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, वही परिवार है तुम? आज उसके साथ रह रहा है और आवाज तक नहीं उठा रहे हो तुम लोग। कम से कम जिंदा तो रह रहा है ना मेरा भाई, यही तो सोच रही हो। अरे ऐसे भाई से तो मर जाना अच्छा है, जो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और वो तुम्हारी करामात है सबकी, समझे? वो बाप है ना, उसकी करामात है जो सर पे चढ़ा के बैठा है। मेरा जैसा बाप होता ना, मर जाता अब तक, इतनी शर्म के मारे। और बीरपाल सिंह को तो शर्म भी नहीं है रत्ती भर भी, कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। आज पे कल 4-5 साल पहले उसके साथ रह रहा था, मेरे साथ रह रहा था, आज उसके साथ रह रहा है। वो तो अपनी, क्या ही बताऊं, जो भी मिलता है बस उसके साथ फ्लर्ट करना और भाग जाऊं उसको लेकर के। तुमने तो इसी के लिए पैदा करके, अरे यार कोई डॉन नहीं है उस काम का, वो सिर्फ चोर है एक, जो भगवान के घर में से केबल तक काटी थी। क्या जानते हो तुम उसकी सच्चाई? अरे तुम सबको गंदा बताता है वो। इतना एक बात वाला था ना कि
मैं नहीं रह पाऊंगा अपने भाई बाप के बिना, उसी दिन बोल देता कि मैं भाई बाप की जरूरत नहीं है, मुझे रश्मि की जरूरत है। चोरी छुपे का ही रहता रश्मि को लेकर के, आज खुले मैदान में रहता, क्या करवा देते। अब तो कहीं क्या करवा दे इसका, हाँ कम से कम थोड़ी सी तो बच जाती। 4 बीघा दे, अरे 5 बीघा दे देते, 5 बीघा वाके हिस्सा में आ रही है, कर देते वाके छोरा के नाम रश्मि के को, और वो रंडी है नहीं काम। सही कह रही हो, उसके घर खानदान में भी वैसा ही चला आ रहा है, उसको दोनों खानदान मिल गए हैं सेम टू सेम, इसलिए पटरी खा रही है भैया। वैसे तो अच्छी खासी लड़की की तो जिंदगी बर्बाद कर देते हो तुम, रंडियों की नहीं होगी तुम पे, करके देख लेना उसकी जिंदगी खराब, समझे। मैं यहाँ रह रही हूँ, अच्छी खासी कमा रही, अच्छी खासी रह रही हूँ, तो तुमने मेरी मतलब मेरी अच्छी तरीके से लगा दी तुमने, गांव में बदनामी करवा के झूठी स्वाची। और अब देखती हूँ, अब गांव वालों कोई उससे कुछ नहीं कह रहा, वो रश्मि को लेकर रह रहा है, अब कोई नहीं कहेगी कुछ भी उसको कि तू क्यों लेके रह रहा है। अब कोई ढूंढने नहीं जा रहा रश्मि को है वो ससुराल में, क्यों मेरे तक बातें सुनाई नहीं आ रही हैं, अब मेरे तक समझ नहीं आ रही है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। क्यों आजकल सब मर गए, गांव वाले सब मर गए, सब सो गए। मैं गई थी तो मैं तब तो गांव वाले सब चढ़ के आ रहे थे, क्यों मेरे पर ही दाव धौस है क्या, तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, समझे। और रही बात रश्मि की, आज नहीं तो कल मैं जा करके जहाँ रह रही है ना वो के साथ, वहां से घसीट के मारूंगी, देख लेना। मेरे को दिख गई वो उसके साथ ना, ये बात चैलेंज है कि मैं उसको उसके साथ तो रहने दूंगी नहीं। और वो आके बीरबल सिंह जरूर सपोर्ट करता है ना, अपने घर में घुसा के रखता है रश्मि को अपनी बहू बना करके, तो ये सबकी खुले में ब्याह करवा ले, बहू बना ले उसको। चोरी छुपे क्यों भेज रहा है बीरबल सिंह, हाँ रिश्ता निभाना है तो रिश्ता बनाना है तो रिश्ता बनाना सीखे, चोरी छिपे रिश्ते क्यों बना रहा है, हाँ कि उसके साथ भेज दिया छोरा। सही बात है, क्यों बीरबल को पता नहीं होगी पूरी गांव में थू रह रही है, पूरी गांव को पता है कि वो वाकई संग रह रहा है, बीरबल को नहीं पता। हाँ सही कह रहे हो, बीरबल से तो हर बार झूठ बोलता ही था ना नीटू, आज भी झूठ बोल रहा है, सब चल रहा है ना सही। अरे थोड़ी सी तुम लोग शर्म कर लो, ये गांव वाले हो ना, गांव वाले मिलके रह रहे हो, कैसे मिलके रह रहे हो यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, इस तरीके से मिलके नहीं रहा जाता है। क्या आज जो उसकी छोरी को लेके भाग गया तो उसका माँ बाप भी कुछ नहीं कह रहे, क्यों नहीं कह रहे, वो तो रंडी है ही, उसे क्या ही कहेंगे, लड़का है, लड़का भड़ुआ है साला, उसको भी कुछ नहीं कहेंगे, क्यों कहेंगे उसको बताओ, क्यों अपने माँ बाप की इज्जत जानी नहीं माने, पहले कसम खा ली, फिर उसके बाद फिर कसम खा ली ना, पहले कह दी कि मैं माँ बाप के बिना ना, लड़का कह रहा था, अरे वो तो कह रहा हूँ हम, अरे तू तो मेरी खुले में बदनामी करवा रही है, वहाँ ने कम से कम घर में ही तो चप्पल मार पीट करवाई, ऐसा लड़का होना चाहिए शाबाश, के घर में चप्पल खा ले, जूता खा ले, मतलब दूसरे इंसानों की, और उसके बाप भी पीटा है ना, तो भी शर्म नहीं है उसको, समझे। बाप को कितनी सारी गालियां पड़ी हैं, कितनी सारी बदनामी झेल रहा है, उसको लड़का को कुछ शर्म नहीं है कि मेरे बाप के ऊपर क्या गुजर रही है। वो तो चाहता है कल मरे सवाल मर जाए, मेरा बाप का फर्क पड़े हो, जमीन है मेरे को मिल ही जाएगी, भाई है भाई से क्या मतलब है, वहाँ की आ जाएगी, जाके मारा अपनी मौजे ले रहा है वो। लेकिन गांव वाले ना बहुत गलत वो इंसाफ करते हैं, क्योंकि देखो आज वो गलत कर रहा है, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, जहाँ मैं गलत नहीं थी ना तुम वहां बोले, बहुत गलत है ना ये चीजें। लेकिन जो गलत नहीं है ना तुम लोग उसको गलत नहीं बोल रहे हो, जो अच्छी तरीके से कमा के खा रही है वो लड़की, उसकी अत्यासी मार रहे हो ना तुम लोग,
कहाँ का इंसाफ कर रहे हो बहन तुम? कहाँ का? कौन सा इंसाफ बताओ मुझे। आए थे ना मेरे पास, कितने सारे आए थे। कौन कौन आया था? अगर तुम्हारी छोरियां लेके रह रहा होता वो, तो क्या कर लेते? मारते ना उसको जान से, कोशिश कर लेते। लेकिन उसका घर क्यों मारेगा? वो तो खुद पैसा का भूखा है उसका घर, रश्मि का। क्या उसको तो इसीलिए तो उसकी मैया ने बोल दिया, कमल सिंह की बहू ने, कि मुझे तो मेरे नाती के मतलब मेरे देहवते के लिए 4-5 बीघा जो जमीन हिस्सा में आ रहे, मेरे देहवते को कद और मेरी छोरी ले जा। हाँ, उसे तो पैसे से मतलब है ना, चाहे छोरी चाहे गांव में मरा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता इससे उन लोगों को। और सॉरी, गंदा नहीं बोलना चाह रही थी, बट क्या है ना, आ जाता है, क्योंकि इन लोगों की औकात ही इतनी है। और एक बात याद से और कान खोल के सुन लेना, जिसको भी लड़ाई करनी है ना, मेरे पास आ जाए। मेरे माँ बाप के पास गए ना आपके, तो माँ कसम जीना दुश्वार कर दूंगी, क्योंकि मेरे बाप को तुम लोगों ने खा लिया अब सुना सुना करके। बट मेरे घर में गए, दोबारा कोशिश भी करी, तो देख लेना क्या करती हूँ मैं। जैसे जी रहे ना, जीने दीजिए, समझे? क्योंकि तुम्हें कोई इंसाफ आता नहीं है सही तरीके से करना, क्योंकि सच तुम जानते नहीं हो। सच तो उसी को सुना ही आएगा, सच तो उसी के पल्ले पड़ेगा ना जो सच्चाई जानते हो। और वो नीटू की बात कर रहे हो ना, वो है भड़ुआ, आज भी बोल रही हूँ। जनाया उस रंडी ने उसे, बनाया उसे हिजड़ा, समझे? जनाया उस रंडी ने कि तू किसी लड़कियों की जिंदगी खराब करना। और मैं तो नो कह रहा हूँ कि मैं और रश्मि तेरे पास रहेंगे, तू रख लेना हमें। गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने कि तू मुझे और रश्मि को अपने पास रख ले, दोनों के साथ रहूंगा मैं। लेकिन मुझे ये कदाप भी बर्दाश्त नहीं है, समझे? और दूसरी बात, वहां से भी मुझसे कह रहा था वीडियो बना दे प्लीज, मेरे जीजा के यहाँ से निकाल दे, मुझे पूरा काम करवा रहे हैं, मुझसे कह रहा था ये फोन करके। और चाहिए ना रिकॉर्डिंग दे दूंगी, किसी को भी चाहिए ना, किसी को सवाल करना है मेरे से, खुले में आके करे, मेरे घर तक ना पहुंचे। एक बात कह रही हूँ, वरना तो उसकी जो मेरे घर पे जा करके पहुंच के बोला कुछ भी, और मेरे तक सुना ही आया कि मेरे घर पे ये इंसान गया है कुछ बोलने के लिए, क्योंकि खबर में एक एक चीज की रखती हूँ। तो मैं उस बंदे का नाम लेके ऐसी वीडियो बना के डालूंगी ना, तो उसको भी याद रहेगा। क्योंकि देखो, सच्चाई सबको पता होता है, सिर्फ वो अनदेखा करता है। लेकिन तुम मेरी बदनामी बिना बात के करोगे, मेरी बातें मेरे घर पे जाके बिना बात के बोलोगे, तो भाई मैं तो सहन करने वाली हूँ नहीं, ठीक है? कि तुम मेरे बारे में गलत सलत मेरे परिवार को जा करके बताओ। मेरा बाप तो तुमने खा लिया, हाँ। और इस वीरपाल ने मेरे बाप मरने पर प्रसाद बांटा था, मैंने सुना है। तो टेंशन मत ले, अगर ये सच्चाई मुझे पता चली कि मेरे बाप मरने पर तूने प्रसाद बांटा है, तो टेंशन मत ले, क्योंकि बाप की बेटी हूं मैं उसी की। तेरे मरने पे भी प्रसाद बांटने में मुझे देर नहीं लगेगी। और तूने 2 बसाते बांटे होंगे, मैं 10 किलो लड्डू बांटूंगी। तूने छुपा के बांटे हैं, मैं पूरी दुनिया में शोर मचा के बांटूंगी। अगर मेरे को सच्चाई पता चल गई तूने मेरे बाप के साथ ऐसे कारनामे किए, तो रब्दी 100, मैं ये करने में चूकूंगी नहीं। मुझे रिश्ते, मुझे सच्चाई और अच्छाई, इन चीज से बहुत प्यार है। मैं जब तक सच्चाई जानना चाहूंगी, जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा ना सच, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे बस इतना ही पता चला है कि वीरपाल ने मेरे बाप, जिस दिन मेरा बाप मरा था उस दिन प्रसाद बांटा था।
अगर ये सच्चाई जी सच साबित हुआ तो तूने 1 किलो बसाते बांटे होंगे ना, मैं 10 किलो लड्डू बांटूंगी तेरे मरने पर। खुल की कह रही हूँ, क्योंकि जब इंसानियत तुम्हारे अंदर से खो चुकी है जी, तो इंसानियत तो मैं भी थोड़ी सी तो खो ही सकती हूँ। क्योंकि मेरा बाप था, मुझे पता है मुझसे कितना प्यार करता था। तुम लोगों को नहीं पता है ना बाप की अहमियत क्या होती है। मैं घर से चली गई गुस्से में, लेकिन अपने दिल से अपने माँ बाप को नहीं निकाली हूँ, समझे। गुस्से में गई थी, लेकिन बदनाम तुमने कर दी बीरपाल सिंह। तुम लोगों ने झूठ बोल बोल के अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं किया था मैंने फर्स्ट टाइम जब भी गई थी। लेकिन ये रंडी मादक चौध रश्मि है ना, इसने सब कुछ खराब कर दिया। रह रही है ना उसी के साथ आज। अगर असल बाप की है ना, मैं उसको देखना वहां से हटवा दूंगी, देखूंगी कितना रहेगी वो उसके साथ। बीरपाल सिंह ना अगर उसमें सच्चा और अच्छा इंसान है उसके अंदर, तो पक्का गारंटी के साथ बोल रही हूँ, जो वहाँ काम कर रहा है नीटू वहाँ जाएगा और उसका पता करेगा, छानबीन करेगा। और नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगी बीरपाल सिंह इंसान नहीं जानवर है, और ऐसा ही लड़का बनाया है, जानवर है कि हैवान। बीरपाल भी खुद पैसे के लिए मर रहा है। देख मेरे पैसे उसने उतने ही दिए जितने मेरे सबूत था, ठीक है। सबूत नहीं होता ना, मेरे 1 रुपए भी नहीं देता बीरपाल सिंह। और ये सच बात है, मुझे रो करके भी ब्लैकमेल करना चाहा बीरपाल सिंह ने, किया करा। कौन सी कमी ने छोड़ी बीरपाल सिंह ने, मतलब मेरे को ब्लैकमेल करने में। ब्लैकमेल उसको करके दिखावे रश्मि को। अरे मैं तो घिना आती है यार ऐसे बाप पर, छी थूकने का भी मन करता है कि पराई लड़की को अपने घर में बिना ब्याह कैसे रख सकता है यार। बेटी समझ के, हाँ बेटी समझ के। लड़का सो रहा है उसके साथ, ये नहीं समझ आया कि कितनी बदनामी होगी, ये नहीं समझ आया। मेरे से कैसे बोल दिया बीरपाल सिंह ने क्या वो मरने जा रही। अरे मरने जा रही है तो जा ना, मैं अपने घर की बदनामी क्यों लूं, मैं तुझे अपने घर में क्यों लाऊं। फेंक दे तो उसके घर में, मर जी कुछ भी कर। कौन सा दूर था उसका घर, पास में ही था ना। सौंप दे दे उसको, उसके भाई को, सोनू को या संतोषा को। दो भाई तो हताइए वाके, अब वो जिंदा कि दोनों मर, ये दोनों मर गए। ये दोनों तो नहीं मरे ना, जिंदे है ना। तो उसी तरीके से बीरपाल सिंह भी उतना ही गंदा और घिनौना है जो उसका बेटा है। क्योंकि कहते ना खून खून ही होता है। गंदा बीरपाल सिंह है तो गंदा नीटू भी है और सीटू भी है वहां पर है यार, क्योंकि खून तो एक ही है ना। आज तक ये बताइए मुझे कौन सा बाप ऐसा है जो पराई लड़की को, जबकि जानते हुए भी कि मेरा लड़का इसके साथ सोया है या रहा है, कौन सा ऐसा बाप है वो उस लड़की को अपने घर में ला करके एक 2 दिन अपने घर में रखेगा। किस वजह से, किस रिश्ते से, रिश्ता भी जानना चाहती हूँ, किस रिश्ते से रखा उसको। बहू के रिश्ते से। क्या गांव में पता है कि नीटू की और रश्मि की शादी हुई है? नहीं ना, तो कैसे बहू हो गई बीरपाल सिंह की रश्मि। बीरपाल सिंह गलत कर रहा है ना। अरे छी, शर्म नहीं है बीरपाल सिंह होना बिल्कुल भी। और अभी भी कदम नहीं उठा रहा है गलत, अभी भी सोच नहीं रहा है कि मेरा लड़का, उसको पता नहीं है शायद से। बट आज की ये वीडियो देखना जरूर और सुनना और समझना कि आज भी वो नीटू उस रश्मि के साथ में। अगर सही इंसान हो ना, सही इंसान होंगे ना, तो उससे दूर रखोगे, समझे। और नहीं तो तुम तो गंदे हो ही फिर।
क्योंकि इसीलिए तुम्हें मौत भी नहीं आ रही। इतने खिलने के बाद भी आज 10 साल हो गए। जो अच्छा इंसान होता है, जो सच्चा इंसान होता है, एक कहावत आपने बहुत अच्छी तरीके से सुनी होगी, कहते ना कितना अच्छा इंसान था, भगवान ने इसको ऐसे ही ले गया। कहते ना सही अच्छे इंसान को, सच्चे इंसान को भगवान जी जल्दी ले जाता है, और बुरे इंसान को ना बहुत खड़ता है। और 10 साल है कि बीरपाल सिंह, 10-12 साल, 2-3 बार पालिश हो चुकी, ठीक है, बट मौत नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? बुरे कर्म कर रहे हो इसलिए। अच्छे कर्म कर रहे होते ना तो शायद अच्छे से मौत भी आ जाती। कहते नहीं है अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे से मौत आएगी, और बुरे कर्म करोगे तो भैया खिड़रोगे ही, सीधी सी बात है। और वही दिन है तुम्हारे, गलत कर रहे हो, क्योंकि दूसरी लड़की की जिंदगी खराब की है तुम लोगों ने, मेरी की है। तुम पूरा परिवार इसका जिम्मेदार है मेरी जिंदगी का। तुमने मेरे माँ बाप, गांव परिवार सब छीन लिया, ठीक है। तुमने 63,000 रुपए देकर मुझ पर बड़ी मेहरबानी नहीं कर दी, क्योंकि तुमने 10 साल की कमाई खाई है मेरी। मैं तो यहाँ था कि उसका सबूत नहीं था मेरे पास, उसका भी सबूत होता ना मैं वो भी ले लेती तुमसे, समझे। और आज भी मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। मैंने सोचा वो सुधर रहा है, बट वो सुधरा नहीं और बिगड़ रहा है, क्योंकि मुझे अब आज सुनने में आया है, आज की ये वीडियो डालूंगी और आज ही सुनने में आया है मुझे, नहीं कल सुनने में आया था, कल सुनी थी मैं किसी के मुंह से कि पूरे गांव में चर्चा है कि नीटू है का रश्मि के साथ है। आज नहीं उसकी बहनोई साथ दे रहे उसका, हाँ मेरे साथ तो बड़े खड़े हुए थे, ऐसा है वैसा है फलाना ठिकाना। आज उसका बुआ का लड़का वो साथ नहीं दे रहा है, आज उसका खुद का भाई है वो साथ नहीं दे रहा है, हाँ क्यों? उसको आज भाई नजर नहीं आ रहा है, क्यों सीटू भाई? आज सही गलत कुछ भी नहीं दिख रहा तुम्हें? आज तुम्हारा भाई किसी लड़की को ले जा करके रख रहा है वहां पर जहां पर काम कर रहा है, आज तुम्हारे को कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा। अगर अभी तक नहीं है पता तो इस वीडियो से जानकारी ले लेना और सुन लेना और समझ लेना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आज भी वो रश्मि के साथ है। और हाँ, ना तो मैंने पहले कभी झूठ बोला था और ना ही मैं आज बोलती हूँ। और तुम जैसों को क्या ही फर्क पड़ेगा यार, हाँ नीच खानदान के और नीची रहोगे। वो तो मेरी औकात थी कि मैं अपने पैसे निकाल के लाई, जितना सबूत था उतना, वरना तो किसी की औकात नहीं है तुम्हारे गले से पैसे निकालने की, बट मेरी थी। चाहे जैसे की कुछ भी की, बट निकाल के लाई। क्योंकि भाई मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, तुमसे कई गुना अच्छी हूँ, 100 गुनी। तुम घर में राजमालपुर में क्या हो रहा है मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि राजमालपुर में ये है कि जो लड़की बाहर एक बार गांव से बाहर निकल गई वो उनके लिए गंदी हो गई, बट सच ये नहीं है। हम अपनी लिमिट में रहते हैं, हमें पता है। हमारे घर में चिकन नहीं खाया जाता, हम आज दिन तक चिकन नहीं खाते। हमारे घर में दारू बीड़ी गुटखा कुछ नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं लेडीज़ों के साथ, हम वो भी नहीं करते। हम कितने भी बड़े शहर में रहते हैं, हमारा नेचर हमारा कल्चर हम कभी भूलते नहीं हैं। बट सिर्फ इतना था कि हमने किसी इंसान से प्यार किया था, इससे ज़्यादा कुछ भी गलत नहीं किया हमने। और जो गांव की लड़कियां हैं रात को कितने यारों को बुलाती हैं, गांव में ही, गांव में पकड़ भी लेते हैं, गांव में भी ब्याह कर लेते हैं। बहनचोद गांव के लड़के को साथ भाग भी जाती हैं। कौन नहीं भागी है? 1-2 लड़कियां तो भागी गई गांव से, गांव में ही। किसे नहीं पता? मुझे पता है और किसी और भी सबको पता है, बट कहते नहीं है कोई मतलब नहीं है।
बट हमें भी कोई इतना मतलब नहीं है, बट जब हमारी कोई गलत बात करता है तो हमें भी तभी फ़र्क पड़ता है, और हम मुझे तो पड़ेगा भाई, मैं तो सुनूंगी नहीं। क्यों सुनूं? वाई? तुम गांव में रह रहे हो, तुम गांव के हो, ठीक है, तो कुछ भी बोलोगे? हाँ, इतनी औकात भी नहीं है तुम्हारी भी। अपने अपने घर पे सब शेर है, तुम अपने यहाँ पर शेर हो, हम अपने यहाँ पर शेर है। सही बात है ना। और रही बात हमारी, आप ये बोल रहे हो कि हम मुंबई में ही शेर हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहे जहाँ भी जाएं, हम वहाँ पर भी शेर हैं। हम मच्छर मक्खी तो पहले भी नहीं थे और ना ही अब है। कुछ कंडीशन होती है, कुछ हालात बिगड़ जाते हैं, तो ये मत सोचना कि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। कमज़ोर नहीं पड़ती। और उसकी बहन जो बोल रही थी ना, सपना, और तुझे तो ना बड़ा घूमने मिल रहा है। तेने 5 हाथ का, ये मतलब 5 हाथ का छोड़ के 5 हाथ का पकड़ करके, हाँ, तू फिर क्यों नहीं घूम रही? घूम ले, कौन तेरे को रोक रहा है? मैं रोक रही हूँ। और रही मेरी वीडियो बनाने की बात, तो तुम लोगों की खातिर मैं अपना काम बंद कर दूँ? तुम लोगों की खातिर मैं अपने सपना तोड़ दूँ? कोई डॉक्टर का सपना देखता है, कोई इंजीनियर का देखता है, कोई मास्टरिंग का देखता है। मैंने भी अपना एक्टर बनने का देखा, मैं अपना सपना पूरा कर रही हूँ। तुम्हारी क्यों गांड जल रही है? हाँ, तुम क्यों चल रहे हो बहनचोद? क्योंकि तुम्हारा सपना था हम एक को छोड़ करके, विधिपुर वाले को छोड़ करके, हम फोटो स्टेट वाले को ढूंढ करके 20 बीघा जमीन ढूंढ करके हम 4 बच्चे पैदा कर लेंगे, खुश रहेंगे। और हमारे वो चीज़ नहीं थी क्या हम अपने बच्चे पैदा करके खुश हो जाएं। हमने तो अब मैंने अपनी लाइफ में क्या सीखा बचपन से लेकर के, मैंने सिर्फ अपनी मेहनत पे, मैंने अपनी मेहनत मुझे कैसे भी करनी है, बट अपनी मेहनत पे आगे बढ़ना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, तुम्हारी तरह नहीं। मेरे तक मत जाना, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। अरे मेरी तो सुनी नहीं रही भाई, मैं क्यों सुनूं तेरी? तेरा लेके खा रखी हूँ क्या मैं? तू कुछ भी बोलेगी मैं तेरी सुनती रहूंगी? चूतिया हूँ क्या बहनचोद में? नहीं, इतनी बड़ी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो तो तुम हो। अब मेरी सुनोगी। क्यों सुनोगी? क्योंकि तुम गलत हो, मैं नहीं। तुम गलत इसलिए हो क्योंकि गलत का साथ देती हो। किस लिए? कि वो तुम्हारा भाई है भड़ुआ, नीटू है का है। 2 लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि तुम उसकी बहन हो, इसलिए। क्योंकि तुमने भी तो यही किया है, सिंपल सी बात है। इसलिए बहन भी इसीलिए सपोर्ट कर रही है ना, बाप भी इसीलिए सपोर्ट कर रहा है साइज से, महतारी भी इसीलिए सपोर्ट कर रही है। और जितना अच्छा समझ रही हो ना, वो एक हरकतें तुम्हारी मुझे बताता है, समझे? मुझे बताई हुई है। तो प्लीज मुझे कंपेयर करने की कोशिश मत करना। एक हरकत, एक बात तुम कैसे रखती हो, कैसे नहीं रखती हो उसे। और आज भी वो रश्मि के साथ है, तुम्हारे को नहीं बताएगा कि तुम उनके लायक हो ही नहीं कि तुम्हें सच्चाई बता दे। क्योंकि आज तक तुम्हें मेरी नहीं बताई तो वो वाकई का बता दो। उसको आदत है नई इनके साथ सोने की, और उसको भी ज़्यादा दिन शायद रखे ना। अगर शायद उसके मन में है कि मैं इसको रख सकता हूँ, तो वो खुले मैदान में उसी दिन बोल देता, जिस दिन उसकी माँ पूछ रही थी रश्मि की कि छोरे तू रखेगा क्या नहीं रखेगा। 100-150 चप्पल खाने के बावजूद भी वो हाँ नहीं बोला, बताओ ना। और मेरे से ऊपर से ये और कह रहा है कि अरे तू तो मेरी बदनामी करवा रही है, सोशल मीडिया पे घर घर पे पहुंच रही है। उसने तो कम से कम इतना तो है कि घर में ही बंद करके मरवाया था, मैं पिटवाया था मैं। तेरी जैसी तो नहीं है। अरे भैया मेरी जैसी नहीं होनी चाहिए, एक आध और मिल जाए तिती ऐसी जो तेरी मात जान ही ले ले, क्योंकि तू उसी लायक है साइज से। क्योंकि जैसा करेगा इंसान वैसा भोगेगा, सीधी सी बात है। तू जैसा कर रहा है वैसा पिट रहा है, और वैसा पिटा
हाँ, तो तेरा बाप भी ना बोल पायो, ना तेरा भाई बोल पायो, वो मार रहे थे, तो कोई भी हाथ पकड़ नहीं पाया था उसका। क्यों पकड़ेगा भाई? क्योंकि उसने उसकी बहन के साथ गलत किया है, तो पिटेगा तो है ही, सिंपल सी बात है। बट उसकी माँ ने पैसे की खातिर एक बात गलत जरूर कह दी कि मेरे देवते के नाम 5 बीघा जमीन का दे, मेरी छोरी है ले जा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमल सिंह की बहू है पैसे की भूखी। उसे लड़की मरे जिए क्या फर्क पड़ता है, उन्हें पैसे से मतलब है बस। और सो ये है भड़ुआ ऐसा ही कि अपने बाप मरे या जिए। अरे एक बात याद आई, मुझे क्या बोल रहा था, अरे मेरी बहन की शादी हो जाए ना फिर देखना। अरे यार मैंने तो देख लिया कि तेरी बहन की शादी होने के बाद तूने क्या गुल खिलाया है इसीलिए कह रहा था कि तू दोनों लड़कियों की जिंदगी तबाह कर सकता है ना, इसलिए मेरी बहन की शादी हो जाए, है ना। क्योंकि अगर ये चीजें पहले होती तो शायद तेरी बहन की शादी तो हो नहीं पाती। सच्ची में नहीं, मतलब फिर बहुत सारी रुकावटें जरूर आती हैं क्योंकि तू बहुत गंदा है, इसलिए क्योंकि तेरा कोई साथ नहीं देता। क्यों नहीं देता? देख, गलत ही होता है, चाहे तू हो या मैं हूँ चाहे कोई और हो, क्योंकि गलत एक गलत ही होता है। और एक गलत पूरे समुद्र को, जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है ना, एक मछली पूरे समुद्र को पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और वही इंसान है। वहाँ गलत है, मान या मत मान, या माने उसकी माँ या माने उसका बाप या ना माने उसकी बहन उसका भाई कि मेरा भाई मेरा बेटा गलत है, नहीं मानेगी, मुझे पता है इसलिए तो, क्योंकि अपना बच्चा कहाँ गलत नजर आता है किसी को। लेकिन एक बात तो मैं बता दूं मैं सबको कि वो गलत है, और जहाँ तक कि मेरी नहीं, वो तुम लोगों की भी बदनामी करता है। इसलिए उसने मुझसे मुंहकर कहा था कि तू मेरी वीडियो बना दे और मेरे को यहाँ से निकाल दे, क्योंकि जीजा मोरे पे पूरा काम करवा रहे खेत का। मैं अकेले, जीजा अपनी वीडियो बनाने चले जाते हैं और मैं पूरे खेत का अकेला काम करता हूँ। तो रमदा गेहूँ भरे हैं अकेले ने, पूरी कटवाई करवाई है, मैं यहाँ से घूमने भी नहीं जा पाता, मेरा मोबाइल भी छीन लिया, मेरा मोबाइल भी ले गए हैं। तो ये चीज़ें होती है ना। पर रही बात तो तुम लोगों की, तो तुम लोग देख लो, अगर तुम सोच रहे हो कि बहू बना के रखना है तो उसको बहू बना के रखो ना अच्छी तरीके से। उसको इजाज़त दे दी है तुमने कि बाहर लेके रह लाए। कि भाई तुम तो सिटू भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अच्छा, मुझे इसीलिए शांत कर दे रहे थे कि वो गांव का मैटर है। हाँ, वो गांव की लड़की गांव में रहने वाली थी, अब तो ना गांव में रह रही ना, तेरे भाई के साथ रह रही है। क्यों? अब नहीं गलत बोल रहा तू उसे? थोड़ा सा देखना चाहिए ना हद है किसी भी चीज की। बट इतना नहीं होना चाहिए जितना तुम्हारे घर खानदान है ना, बहुत गंदा है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। और ऐसा करते क्यों है यार? तुम लोग को मिल क्या रहा है ये बताइए? किसी की बहन बेटियों के साथ खेल के, किसी की बहन बेटियों की बदनामी करवा कर क्या मिल रहा है तुम लोगों को? गाँव में थू करवा रहे हो हर किसी की, अच्छा लग रहा है तुम लोगों को? अरे किसी के साथ तो इंसाफ हो, एक के साथ इंसाफ हुआ नहीं, दूसरे को लेके भाग गया, मतलब दूसरे के साथ रहने लगा वो किसी। और तुम लोग ऐसे हैं कि तुम लोग भी रहने दे रहे हैं। क्यों? इसीलिए मतलब मेरे को मेरे पैसे दे करके कि तुझे तेरे पैसे दे तो दिए। सब कुछ पैसा नहीं होता है, और मैंने तो यहाँ तक कह दी कि मुझे पैसा मेन नहीं है। क्यों? मेरे साथ के लिए तो बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो रश्मि के साथ रह रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम नहीं हो रही तुम लोगों को? यार कैसे इंसान हो तुम लोग? फिर से मुझे यही बोलना पड़ता है।
थोड़ा सा संभल जाओ यार, संभल जाओ, सुधर जाओ। और क्यों गंदा बुलवा रहे हो, क्यों मजबूर कर रहे हो गंदा बोलने में? अगर सच में मैं बोल रही हूँ, अगर आपका घर खानदान अच्छा होता ना, वो तुम्हारा दामाद है ना, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें तो ऐसे हाँक रहा था जैसे कि पता नहीं उसके घर में कुछ हुआ ही नहीं। उसकी बहन भाग गई। हाँ सही कहते हैं, पैसे ले और शांत बैठ जाओ। सब चीज पैसा ही तो होता है इनके घर में, सब चीज पैसा ही तो है इनकी जिंदगी में, पैसा से के अलावा कुछ भी नहीं है। और वो भी माता चुद ऐसी है, रस्मी है का है कि अपने ससुराल में से जेवर, पता क्या बोल रहा था नीटू है का है कि मेरे से जब से रिश्ता रखी है ना रश्मि, अपने आदमी के संग सोई नहीं है। इसी बात के पीछे रश्मि में और रश्मि के आदमी में लड़ाई रहती थी। और यही करती हूँ मैं वीडियो क्लोज। अगर किसी को गलत लगा है तो प्लीज़ मेरे पे कमेंट करके बोल देना, क्योंकि उसका कमेंट का जवाब मैं बहुत अच्छे से दूँगी। और मेरे माँ बाप तक मानी सॉरी, मेरी माँ मेरे घर तक कोई भी गया तो मैं आगे क्या करूँगी बहुत अच्छी तरीके से समझ जाना। तो गलत कमेंट की ना तो मैं देखूँगी आगे, बताती करती क्या। क्योंकि अभी तो यहाँ पर मैंने कुछ बोला ही नहीं है, क्योंकि देखिए, और कर ही क्या सकते, इतना तो बोल ही सकते हैं कि जो गलत है वो गलत तो बोलूँगी मैं, क्योंकि मैं तो गलत कभी सहन ही नहीं होता। झूठ और गलत तो बर्दाश्त कभी होता ही नहीं है मुझे, कभी भी ना किया था ना करूँगी, क्योंकि इनके घर तो झूठा है। और ये खुद बोल रहा था, पता है, खुद कि मेरे घर वाले ऐसे वो कह देंगे, मुकर जाएंगे, नहीं जाने देंगे मेतिया, तू ले जा मुझे, बहुत कह रहा था। बट ना कहते ना, जिस इंसान को अपने घर वालों में भरोसा नहीं रहे वो क्या करेगा। और जो पैसे के लिए मरा जा रहा हो सिर्फ ओनली, वो क्या ही कर सकते। और आप ही करती मैं वीडियो खत्म, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, फैला दो इस वीडियो को, जितनी फैलाई जाए उतनी, क्योंकि असलियत पता चले कि ये लड़का कर के रहा है। देखो मेरी ज़िंदगी इसने बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुकी है, मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ, मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा इसने। 10 साल की पूरी मेहनत, इसने 63,000 रुपये दिए, वो आज भी मेरे पास सबूत है, मैं सबको दे सकती हूँ। वो क्यों? क्योंकि वो मेरे पास सबूत था, इसलिए मेरे को पुलिस वालों ने दिलवा दिए, वरना इनकी तो ये भी औकात नहीं थी कि वो मेरे 63,000 रुपये लौटा दें, क्योंकि बाकी तो कमाई खा गई ना 10 साल की। क्योंकि वो सबूत नहीं था ना मेरे पास हर चीज़ का। कहते नहीं है जिन चीज़ों का सबूत होता है वही चीज़ मिल पाती है, वही मिला। और मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, बट क्या है ना कि ये लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। बस मैं इसके लिए कह रही हूँ, इसके लिए लड़ रही हूँ, और इसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है कि इसके खिलाफ़ कुछ तो कदम उठाया जाए, कि जैसे मेरी ज़िंदगी ख़राब की है उसकी भी कर देगा वो। आज उसके साथ रह रहा है, जबकि मना करने के बावजूद भी इसके माँ बाप खुद बोले थे कि हम इसके लिए वहाँ पर रहने देते, तो मतलब उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा, तेरे तक सुनने नहीं आएगा। बट मेरे तक आया, मुझे सबने बताया है, बहुत सारे जनों ने बताया है कि वो रश्मि के साथ आज भी रह रहा है, उसको लेके रह रहा है।